A very warm welcome to HDCT Spotlight, a campaign which will be a one-stop destination for all things lifestyle. Spotlight essentially aims to focus on issues that are affecting our lives in big and small ways due to the crisis brought in by COVID-19. The aim is to talk, hear, understand, and resolve the issues to the best of our ability and within the given circumstances through chats, interviews, and webinars. In our second part of HTCT Spotlight that focuses on mental health issues, we have with us one of India's most talented actors, Mr. Nawazuddin Siddiqui. Nawaz bhai, welcome. Nawaz bhai, first thing that we would like to ask you is, we have all been living in lockdown for close to 3 months now. How have you been coping with this lockdown? What have you been up to? आई थिंक मुझे लगता है कि जो रियलिटी है वो तो सबके सामने है, उससे तो इनकार किया ही नहीं जा सकता, अब उससे जरूरी है कि पैनिक होने के बजाय आप क्या होता है ना, इंसान की बॉडी और माइंड जो होता है ना, वो बहुत एडजस्टेबल होता है, हर सिचुएशन में एडजस्ट कर लेता है आपको। ये मैंने स्ट्रगल के दौरान से ये चीज मैंने सीखी है कि क्योंकि आपकी बॉडी में वो क्षमता होती है कि आप हर चीज को एडजस्ट कर लेते हैं, चाहे वो आई थिंक वो इंसान ही है जो एक्सट्रीमली कोल्ड जगहों पे रहते हैं, वो इंसान ही जो एक्सट्रीमली जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म होता है वहां पे भी इंसान रहते हैं। हर कंडीशन में इंसान के रहने के लिए जो है ना, उसके रिसोर्सेज, उसके अंदर जो है ना इम्यून सिस्टम ऐसा होता है, वो हर जगह रह सकता है, उसकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स होते हैं। तो इंसान एक ऐसी शख्सियत है आई थिंक जो कहीं भी रहने का आदी हो जाता है। ऐसे जो पेंडेमिक इस वक्त पे है, जैसे लॉकडाउन में हम लोग हैं, बहुत सारे लोग वो जरूर नॉर्मल होंगे जिन्होंने ये स्थिति को इसका रियलिटी चेक कर लिए कि भाई ये स्थिति है इस वक्त पे, ये है तो ये है, अब इसी में खुशियां ढूंढनी शुरू करो बस जी। तो वो खुश हैं, जो सोच रहे हैं यार मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, ये हो गया, क्या होगा, कैसे होगा, उनको कोई नहीं, उनको कोरोना से पहले जो है ना, उनका जो एंजाइटी है या पैनिकनेस है वो मार देगा उनको एक्चुअली जी। जी। तो मेरे ख्याल से जो स्थिति है उसको एक्सेप्ट कर लो, जो फैक्ट है वो है, और उसके साथ जीना शुरू करते हैं। और जो इंसान पॉजिटिव होते हैं वो हर कंडीशन में पॉजिटिव रहते हैं। जो इंसान पॉजिटिव रहने की जिनके अंदर नहीं होती, वो छोटी सी मतलब कॉकरोच से ही पैनिक हो जाते हैं वो। जी बिल्कुल जी। तो मैंने तो सीख लिया, मैं आई एम सो हैप्पी, और मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं खुश रहने के। मैं दुनिया की सबसे महान फिल्में देख रहा हूँ, जिन लोगों ने बनाई है ग्रेट फिल्म्स देख रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी अपने आप को खुश रखने की चीजें हैं वो है अपने अंदर, वो होती है, उनको निकालना पड़ता है, डिस्कवर करना पड़ता है। जैसे एक्टिंग में डिस्कवर करते हैं आप किसी कैरेक्टर को, अपने अंदर से ही डिस्कवर करते हैं, ऐसी पॉजिटिविटी को भी डिस्कवर करते हैं आप अपने अंदर से। जी बिल्कुल। अभी आप बुढ़ाना में हैं, अपने विलेज में, बिफोर दैट यू वर इन बॉम्बे एंड यू वर अलोन हियर व्हेन आई स्पोक टू यू। हाउ डू यू in like when you are alone, and especially when you're going through a pandemic situation, how do you stop yourself from not getting flustered, not getting worried, or not getting too anxious? कोई मंत्रा है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं? बिकॉज ये जो सिचुएशन अभी चल रही है, इसमें जैसा आपने बोला, बहुत सारे लोग हैं जो एंशियस फील कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फील कर रहे हैं थोड़ा डिप्रेस्ड, ग्लूमी सा माहौल है। What will you tell people? Is there a mantra that Nawazuddin Siddiqui has which you can follow not to feel depressed? शुरू में हुआ था मुझे, जब 5-6 दिन हुए थे या 10 दिन हुए थे, तो लगा था यार, क्योंकि मैं अकेला लॉकडाउन में अकेला ऑफिस में पड़ा हुआ था बिल्कुल, तो सुबह उठता था तो ऐसा लगता था कि यार ये सपना चल रहा है शायद अभी, जो काफी लंबा खिंच गया। रियलिटी का अंदाजा ही नहीं होता कि रियलिटी है, मुझे लगता था सपना है, कुछ दिनों में टूट जाएगा शायद, ये ऐसा फील हुआ था। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि बॉडी ने एडजस्ट करना शुरू किया, और मेरा ऑफिस में, मैं सच बताऊं आपको कि मेरे ऑफिस में एक रूम में पानी टपक रहा था जी। एसी की तो छोड़ ही दो, एसी तो चल ही नहीं रहा था, बट एक पानी टपक रहा था वहां से। मैं हर रोज एक बाल्टी पानी निकाल के फेंक रहा था, और मैंने अपने सोने का ना एक छोटी सी जगह पे इंतजाम कर लिया था, दूसरे बाहर वाले रूम में, वहीं पे मैं सोता था, और वहीं पे मैंने एक्सरसाइज के सामान रखा हुआ था, और वहीं पे मैं खाना पीना सब कुछ वहीं कर रहा था। मैं एक छोटे से रूम में, बहुत छोटा सा रूम था वो, 2 महीने गुजारे मैंने वहां पे। बाकी ऑफिस के किसी भी पोर्शन में मैं जा नहीं सकता, तो पानी ऊपर से टपक रहा था, और मैं ठीक करवा नहीं सकता था क्योंकि लॉकडाउन है, किसी को बुला सकता नहीं था जी, है ना, ऐसी स्थिति में। तो
अब इसका मतलब ये नहीं कि अरे यार मैंने तो बहुत अच्छी मेरी लाइफ चल रही थी और देखो ये आज मैं किस स्थिति में आ गया। अरे भाई दुनिया में इतनी सारी, आप, मेरा तो काम बहुत छोटा सा है। हम्म। इतना लोग जो हमारे मजदूर या जो लोग फंसे हुए हैं या लोग जो जिनके पास खाने तक का नहीं है, उनकी स्थिति देखो। तो हम लोग फिर भी मतलब बहुत बेहतर कंडीशन में हैं। जी आईपैड था, उसमें मैंने फिल्में में देखनी शुरू की, टफ फिल्में देखनी शुरू की ताकि मेरा माइंड इंगेज हो उसमें। मैं टाइम पास वाली फिल्में नहीं देखना था मुझे, ताकि क्योंकि क्या होता है ना कि चारों तरफ से पैनिक न्यूज आ रही है, इधर से ये हो रहा वो हो रहा है, इतने लोग इन्फेक्टेड हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो दूसरों की कंडीशन को देख के भी। बट जो है रियलिटी ये थी कि अपने को इन सब चीजों से मुझे बचाना है। जो जी एंजाइटी हो रही है लोगों के अंदर, जो कहीं ना कहीं अपने वो सारी चीजें मुझे डिस्कवर करनी थी, जो पॉजिटिविटी है या फाइटिंग करने की जो एक स्पिरिट थी मेरे अंदर स्ट्रगल के दौरान, उसको वापस से फिर से मुझे जगाना था। और वो किया मैंने। और मैं 15 डेज के बाद या 10 डेज के बाद मैं खुश हो गया उसी में। और जी मैं आई थिंक मैंने फिर 1.5 महीना गुजारा उसी रूम में। 15 दिन के बाद फिर 2 महीने में रहा और मैं यूज टू हो गया उस चीज का, कोई परेशानी नहीं रही। ये सिर्फ जो है ना, ये सब दिमागी खेल है। मेंटल हेल्थ जो है ये सिर्फ दिमागी खेल है। अगर इसको हम थोड़ा सा अपने आसपास का सर्कल पॉजिटिव रखें और एक फाइटिंग स्पिरिट रखें और टाइम को चेक करें कि ये रियल है, ये रियलिटी है इस वक्त पूरी दुनिया के सामने, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो जाएगी। जी जी। आपने अब बात की अपने करियर की, नवाज भाई। यू पास्ड आउट ऑफ एनएसडी इन 1999 and your big breakthrough came with Gangs of Wasseypur and Kahani, which was in 2012. ऑब्वियसली आपका बहुत लंबा एक स्ट्रगल पीरियड रहा, और बॉम्बे जैसे शहर में वेयर यू डिडंट नो एनीवन, यू आर अ ट्रू ब्लू आउटसाइडर. How did you keep करेक्ट। yourself inspired, through that period? And were there weak moments, when you felt depressed, when you felt weak, when you felt, not inspired enough? Were there those periods, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, इतना लंबा स्ट्रगल कर रहे थे जब आप? सी मैं स्ट्रगल के दौरान आपको, चूंकि मैंने बताया जैसे कि मैं एक फाइटिंग स्पिरिट रही है जैसे मजदूरों की होती, वही उसी तरीके से आए थे मुंबई में काम करने के लिए। मैं जी उससे ज्यादा अपने आप को उनसे ज्यादा अपने आप को मानता ही नहीं था और आज भी नहीं मानता हूँ मैं इन सब हम्म चीजों को। हम वैसे ही वो मजदूरी थी, मजदूर की तरह जो इंस्टिंक्ट होती है कि सिर्फ काम करते रहना लाइफ, है ना, वो लेके मैं आया था। मेरे ड्रीम्स नहीं थे कि मैं बहुत बड़ा कुछ स्टार बनने आना है मुझे, स्टार बनना है मुझे, ये थी। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम भौतिकवादी चीजों पे पड़ जाते हैं ना, एक दिन में बहुत बड़ा स्टार बनूंगा, तो फिर जब डिसअपॉइंटमेंट आते हैं या कुछ नहीं हो तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है। जी तो वो मेरे ख्याल से मैंने वो निकाल के फेंक रखा था बहुत पहले से। मेरा था कि मेरे को सरवाइव करना है, खाने पीने के मिल जाए बस, इतना काफी है। क्योंकि जी एक नए शहर में आया हूँ और जरूरी है कि यहाँ जिंदा रहें, हम्म। खाना पीना मिलता रहे। तो वो 10 साल तक हमारा वही चलता रहा। छोटा मोटा काम कर लिया, कहीं से वो कहीं दोस्त के यहाँ चले गए, खाना नहीं तो दोस्त के यहाँ जाके खा लिया, भले ही 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़े दोस्त के यहाँ। हमें मालूम है उसके यहाँ पे काम चल रहा है, उसका जी अच्छा काम चल रहा है, उसके पास पैसा है इस वक्त, तो खिला देगा खाना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसा ऐसे दौर भी होते थे, लेकिन खुश खुश उस वक्त भी थे। हाँ, कभी कभी डिप्रेशन जरूर होता था, वो इसलिए कि ये हो गया कि हमने ट्रेनिंग ली है जिस चीज की जी 3 साल तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जिस काम के लिए हमने ली वही काम हमें नहीं मिल रहा है। जी यू नो जी काम ना मिलने के लिए थोड़ा सा डिप्रेशन होता था। जी काम मिल जाए, भले ही एक सीन मिल जाए, उसी में खुश हो जाते थे। एक सीन मिल गया तो 2 महीने तक खुश हो गए हम लोग। फिर जी एक सीन मिल गया, 1 साल तक खुश हो गए। तो जी ये था। डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन कहाँ से शुरू होता है? जब आप बड़े बड़े ख्वाब लेके आते हैं हम्म और जब आपको स्टार बनना होता है और आपको एक सीन का रोल मिल जाता है और आप डिप्रेस हो जाते हैं या आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, वह वो उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि वो आपने जो है ना, वो खुद ही उल्टा तीर लिया है। वो उसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में उल्टा तीर लेना। हम्म। तो जब इस तरह बड़े बड़े तीर लोगे ना, आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होंगे, तो वो तीर लो ही ना। भौतिकवाद के जो तीर होते हैं ना, वो लेने ही नहीं चाहिए एक्चुअली। आप फिट रहें, सरवाइव करते रहें, ये सबसे बड़ी बात है। सक्सेस
मिलके ही खुश होंगे, ये कोई गारंटी नहीं होती इंसान की। जी अगर सक्सेस मिलके खुश हो जाते ना, तो आज दुनिया के जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन वो भी आज जिसकी नेचर में खुश रहना नहीं है ना, उनको पूरी दुनिया दे दो आप, वो खुश नहीं हो सकते। और जिनकी नेचर में खुश रहना है, वो फुटपाथ पे आपने देखा होगा बच्चे या यंग लड़के जो एंजॉय करते रहते हैं, जी वो वहां पे भी एंजॉय करेंगे, क्योंकि उनकी नेचर में है खुश रहना। जी बिल्कुल। Nawaz bhai, I want to talk to you, about one particular incident, or a phase of your life which you told me about. जब आप struggle कर रहे थे, there was a phase when you got very depressed and you thought that you are not going to हाँ live, you are going to die. And then, in fact, you told me that you used to come out of your house in the evening and you used to look at the buildings and the trains and the traffic, thinking that, you are not going to हाँ see these things again. वो थोड़ा एक बार बताइए। हुआ था मेरे हाँ वो एक बार हुआ था मेरी लाइफ में, जब मेरे पास आई थिंक पैसा नहीं था। 1.5 साल तक एक भी पैसा नहीं था मेरे पास। जी तो मैं ऐसे ही करता था, विदाउट ट्रेन जाता था और दोस्त के यहाँ खाना खा के फिर विदाउट ट्रेन आता था, पैदल चलता था। जी तो उसमें क्या हो रहा था, मैं बिकॉज मुझे खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा था, तो वीक हो गया था मैं बहुत। उसकी वजह से मेरे जो बाल है ना, वो मैं ऐसे हाथ में लेता था तो बाल हाथ में आ जाते थे, ओह बहुत टूट रहे थे, और बिल्कुल श्रिंक हो गया था मैं, बिल्कुल पतला दुबला, बिल्कुल मेरे गाल वाल भी सब अंदर धंस गए थे। राइट और मैं उस वक्त पे क्या होता था, मैं 2 किलोमीटर चलता था और थक जाता था, और बैठ के सांस लेता था मैं। और मुझे लगने लगा, पता नहीं एक अजीब सा मेरे अंदर वो होने लगा कि मैं कुछ दिनों बाद ना मर जाऊंगा। और तो मैं गाड़ियों को, सड़कों को, मैं बाहर ही रहता था ज्यादातर टाइम। मतलब जी सुबह 7 बजे निकलता था अपने घर से, और रात के 12-1 बजे तक जाता था अपने अपने रूम पे। जी वो इसलिए क्योंकि मैं अभी देख लेता हूँ सारी दुनिया, नहीं तो ये सब दुनिया में मरने के बाद तो देख ही नहीं पाऊंगा। तो मैं हर वक्त सड़कों पे रहता था। जी तो आई डोंट नो, वो पता नहीं फेज में मेरे पास ऐसे दोस्त नहीं थे जो मुझे पॉजिटिविटी देते, जी या उस वक्त पे ऐसे बहुत सारे दोस्त भी नहीं बने थे। बाद में दोस्त बनते चले गए, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने जिन्होंने पॉजिटिविटी दी और जिन्होंने समझाया मुझे, तो मैं संभलता चला गया। जी अदरवाइज वो वक्त ऐसा था जहाँ पे मैं थोड़ा सा ना डिप्रेशन की तरफ जा रहा था। इट इज बिकॉज ऑफ के फूड भी नहीं था, सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, और अलूफ फील कर रहा था, थोड़ा सा नेगेटिविटी भी आ रही थी दिमाग में। हम्म। तो इस तरह का हो गया था, बट वो थैंक गॉड बच गया मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और इंसिडेंट है जिसके बारे में आपने बात करी कि मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, लेकिन कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी आप एक बार डिप्रेस हो गए थे और आपने इनफैक्ट बोला कि आप सुसाइड करने का भी सोच रहे थे, यू वर थिंकिंग ऑफ कमिटिंग सुसाइड इनफैक्ट एट दैट पॉइंट, व्हाट वाज दैट? बहुत सारे पॉइंट आते हैं ऐसे कि ऐसा लगता है कि बस उसके अलावा अब कुछ नहीं बचा दुनिया में, है ना, जी तो कर लो। बट आई थिंक ऐसा ख्याल आया था दिमाग में, बस वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आया था। मैं ट्रेन की तरफ जा रहा था, मैं रेलवे स्टेशन पे जा रहा था, तो जी ट्रेन आ रही थी। तो एक बार को मुझे लगा कि ये ट्रेन आ रही है, बस ये मौका है, क्योंकि दुनिया में तो कुछ बचा नहीं है। ऐसा हुआ था। बट जी आई थिंक वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए थॉट आया था, और जी बहुत ही सीरियस तरीके से आया था। लेकिन उसी स्पीड से, ट्रेन की स्पीड से, वो थॉट जो है ना भाग भी गया था मेरा। जी तो फाइनली फिर मुझे रियलाइज हुआ, यार ये कायरता होती है ये, क्योंकि आप चीजों से हार जाते हैं। और वो फिर मैंने अपने आप को खुद ही मोटिवेट किया कि नवाज तो फाइटर है, फाइटिंग करो, ये वो सब कोई बात नहीं, वक्त है चला जाएगा। किसी ने मुझे एक वो कहावत सुनाई थी जी कि वक्त होता है चला जाता है। कोई एक राजा था जो, हाँ कोई एक हाँ राजा था, जब उसका बहुत बुरा वक्त आया, किसी साधु बाबा के पास गया, उसने उसको 2 ताबीज दिए, 2 पुड़िए दी बना के। उसने, बेटा जब तेरा उससे भी ज्यादा वक्त है तब खोलना इसको, है ना, फिर जब तेरा बहुत कुछ अलग वक्त है तब खोलना। तो उसका जब बहुत बहुत बुरा हाल हो गया, तो उसने लास्ट में वो ताबीज खोला, देखा, उस पर लिखा हुआ था कि वक्त है चला जाएगा। तो उसके अंदर पॉजिटिविटी बनी, फिर से वो फाइटिंग स्पिरिट बनी, और फिर से वो पॉजिटिव हो के फाइट करने लगा, और फिर से वापस से अपनी उसी, जैसे पहले था वैसे रात से ठाट बाट उसके आ गया। और फिर बहुत ज्यादा वो ठाट बाट करने लगा, पूरा अय्याश हो गया। तो जब अय्याश हो गया वो बहुत, क्योंकि सब कुछ उसके पास था, तो फिर एक दिन उसके ख्याल में आया कि जब तू बहुत ही, तेरी स्थिति बदल जाएगी, फिर एक दिन फिर खोल के देखना ये। तो उसके ख्याल में आया, उसने खोल के देखा उसको, फिर उस पर भी लिखा हुआ था कि वक्त है चला जाएगा। इट मीन्स के अगर बहुत अच्छा वक्त है जो आपसे संभाला नहीं जा रहा है, जी वो वक्त भी जाने वाला है। और जो बहुत बुरा वक्त है, तो वो भी चला जाएगा। जी तो ये चीजें थी जो बहुत ज्यादा इंस्पायर करती थी। कभी कभी क्या होता है ना, छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन आपको एक लाइफ का एक पाथ दे देती हैं, लाइफ को मोटिवेट कर देती है, एक रास्ता दे देती है। तो इन छोटी छोटी चीजों ने, मुहावरों ने, जो बड़े बुजुर्गों ने बताए हैं,
कभी कभी आपकी लाइफ में ना वो कारगर ऐसे साबित होते हैं जो आप कभी सोच ही नहीं पाते, यू नो, और आपके कहीं ना कहीं बैक में वो काम कर रहे होते हैं, जो बड़े बुजुर्गों की जो बातें होती है। इसलिए बड़े बुजुर्गों की बातों को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। ये नहीं कि आपको लगने लगता है कि हम तो सब जानते हैं, हमें पता है कैसे संभालना है। एक बड़े बुजुर्गों की बातों में बहुत दम होता है हमारे। आज देखो ना, पूरी दुनिया वापस से फिर से अपने उसी पुराने रूटीन पे आना चाहती है। जो हमने सोचा था कि हम ये पालेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब बेमानी हो गया आज की डेट में। वापस से हम फिर से वही चाहते हैं कि वापस से वही चीजें वापस आ जाएं। जी जी बिल्कुल, ये होता है जी। एक और चीज है नवाज भाई, that you know, obviously Bollywood is all glamour, there's a lot of money, there's a lot of power, fame, everything, you know, and you are like, you know, working very successfully, you know, in Bollywood in so many films. Do you think this whole concept of depression and anxiety and all these things apply to maybe, you know, the film industry more? Because success के ऊपर एक बहुत बड़ा टैग लगा हुआ है, everyone wants to be successful. अगर लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो हमने यहाँ तक सुना है लोग सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं. इनफैक्ट आपने बताया था मुझे that you know a few of your friends even like you know they also unfortunately passed away, and some of them in fact lost their sanity, you know. So how do you see that? Do you think this whole thing about mental health is like more applicable to the film industry because of the glamour and the money and the power that comes? सी, पहली तो बात मैं बता दूं कि मैं इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता नहीं हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग। मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री से ज्यादा। तो और इंडस्ट्री नहीं है दुनिया में, इंडस्ट्री एक बहुत यू नो बहुत छोटी चीज होती है, दुनिया बहुत बड़ी चीज है। यू नो, दुनिया के में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक ठीक है, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं कि, लेकिन ये ग्लैमर और ये वो ये सब कुछ अगर आपने उससे सर पे ले लिया ना, आपको कोई रोक नहीं सकता बर्बाद होने से। यू नो जी, इंडस्ट्री बहुत छोटी चीज है आपकी लाइफ के सामने। और दूसरी बात ये है कि सक्सेस क्या, व्हाट इज द सक्सेस? क्या आप जब स्टार बन जाएंगे? स्टार तो बहुत सारे लोग बनते हैं, बट मेरे ख्याल से सक्सेस वो होती है जब आप अपनी मर्जी का काम करते हैं। सक्सेस का मतलब ये नहीं जब आप सुपरस्टार बन जाएंगे, वो दिस इज नॉट द सक्सेस। सक्सेस ये है कि आपको भले ना लोग जाने, लेकिन आप अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं। जी, राइट। सक्सेस का कोई ये थोड़ा है कि अच्छा वो सुपरस्टार हो गए तो मैं भी वो बन जाऊं। तो पागल है, फॉलो कर रहा है, फॉलोवर है तू तो। मेरे को फॉलोवर नहीं बनना है। मैं इस वक्त पे इस दौरान अपनी मर्जी की फिल्में कर रहा हूँ, अपनी मर्जी का काम कर रहा हूँ, ये सक्सेस है। जी। भले वो चले ना चले, बॉक्स ऑफिस पे फेलियर हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, जी जी। बकवास फिल्में बना के आप 100 करोड़ 200 करोड़ कर लोगे, मेरे को क्या मुझे क्या करना उनसे? जी, मुझे अपनी मर्जी की पिक्चर कर ली, बस काफी है। 10 लोगों के समझ में आ गई, 10 लोगों ने, 10 पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों ने उन फिल्मों को अप्रिशिएट कर दिया, मेरे लिए काफी है। दैट्स इट। 100 करोड़ अगर सक्सेस होने लगी ना, तो बहुत सारे स्टार आए हैं यहाँ पे जिन्होंने पूरी जिंदगी एक भी फ्लॉप नहीं दी, तो आज आप उनके बारे में बात कर रहे होते। कोई नहीं बात करता उनके बारे में, लेकिन उसी दौरान बहुत अच्छे एक्टर भी होते थे जो अपनी मर्जी की फिल्में करते थे। उस पर आज भी हम जब एक्टिंग की बातें कर रहे हैं तो उसी टाइम के एक्टरों की बातें करते हैं, जिन एक्टर्स ने कोई भी हिट नहीं दी थी अपने टाइम में, लेकिन एक्टिंग की बात करते तो उनकी बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बलराज साहनी हुए, इस तरह के एक्टर्स हुए, या गुरुदत्त हुए, इस तरह के एक्टर्स हुए, है ना, तो उनकी बातें करते हैं। तो हम लोग तो एक्टर हैं, हमें हम बाजारू होना हमारा काम नहीं है। बाजार जो तो बिजनेसमैन लोग देखते हैं बाजार की चीजें जी। वो प्रोड्यूसर को, डिस्ट्रीब्यूटर को देखनी चाहिए, प्रोड्यूसर को देखनी चाहिए। हमारा काम है कि अगर एक सीन मिला है हमें, वो कितनी ऑनेस्टी से करके आप अपने घर में आ जाते हैं, ताकि आप आराम से सो सकें कि हाँ, इस छोटे से सीन में मैं कनेक्ट हो गया था। हमारा जॉब सिर्फ इतना है। अगर आप 100 करोड़ की बात करोगे ना, तो ये एक सक्सेसफुल जो है 100 करोड़ ही होता है, क्लब होता है जो 100 करोड़, उसकी बात करो तो आप एक्टर नहीं, फिर आपको बिजनेसमैन है, आपको कुछ और किसी और धंधे में चले जाए तो ज्यादा अच्छा था। कोई मिल खोल लेते, वो ज्यादा अच्छा था आपके लिए। जी, अभी मेरे लिए सक्सेस है कि मैं अपनी मर्जी की फिल्में करूं। जी, अभी हम ऑब्वियसली लॉकडाउन के बीच में है, एंड यू नो एज आई टोल्ड यू, अ लॉट ऑफ पीपल आर फीलिंग एंग्शियस, यू नो, फॉर डिफरेंट रीजंस। यू नो, कुछ लोग घर पे बंद हैं, दैट्स व्हाई दे आर फीलिंग एंग्शियस. So, you know, some are losing jobs, and you know, a lot of these pressures are there out you know, in the world. What do you have to say to, you know, your fans and people, you know, who are listening to you,
how to really come over these things and not let these things affect you personally and mentally? देखिए, अकेले ये जो चीज है जो अफेक्ट हो रही है, आप पे अकेले पे तो हो नहीं रही है, पूरी दुनिया पे हो रही है, सब पे हो रही है ना? ये अफेक्ट सब पे हो रहा है। दुनिया में कोई भी इंसान, बहुत कम लोग इंसान हैं जो अफेक्ट नहीं हुए हैं, बाकी हम जैसे हजारों करोड़ों खरबों लोग अफेक्ट हो रहे हैं इससे। यही तो देखो, वॉर भी होता था ना, वॉर होते थे, एक एक साल चलते थे, 6-6, 7-7 महीना चलते थे। आप बंकर में रहते थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, या जिन लोगों ने हमारे यहाँ पे हमारे हाँ, हिंदुस्तान में जो वॉर हुआ, उन लोगों ने जो स्थिति देखी ना, वो कभी भी डिप्रेस नहीं हो सकते, है ना? वो ऐसे स्थितियों से निकल के आए, तब उनको वैल्यू मालूम होती है इंसान की। तो ये अफेक्ट सबको हो रहा है, बट इफ यू आर ए फाइटर, तो ये वक्त है, ये भी चला जाएगा, फिर से आप रिक्रिएट कर सकते हैं चीजों को, यू नो। बट एट द सेम टाइम हमें भी ये होना चाहिए, शायद ये वक्त ऐसा वक्त है, ये 3 में ये जो लॉकडाउन का वक्त है, इसमें इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, करना चाहिए हम लोगों को कि हमने क्या चीजें की थी, जो चीज सजा हमें मिली है, इस जनरेशन को वो सजा मिली है ना? क्या गलत किया था हमने? मैं भी शायद कुछ गलत किया था हमने, तो जो हमें सजा मिली। शायद हमने धरती पे बहुत ज्यादा जुल्म करने शुरू कर दिए थे, हमने बहुत ज्यादा भौतिकवादिकता, बहुत ज्यादा में विलीन हो गए थे हम लोग। हमने कभी इंसान की वैल्यू, इंसानियत को से दूर हो गए थे हम। तो मैं भी शायद उसका एक नतीजा हमें मिला है, और हमने धरती पे बहुत वो किए, मतलब अननेसेसरी की चीजें। मतलब अब थैंक गॉड धरती का भी अपना टाइम होता है, वो भी हील कर लेती है अपने आपको सब घर में बैठा के, तो उसको हील होना था, वो हो रही है। तो एनीवे, फाइटर है हम लोग। अगर आप ये समझते हैं कि हम फाइट करना जानते हैं, तो आप वापस से फिर से सारी चीजें रिक्रिएट हो जाएंगी, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। ये जो होता है, इन्फेक्शन होता है, ये पेंडेमिक होती है, या इस तरह की चीजें, ये बहुत पहले भी आई हैं और आगे भी आएंगी जी, है ना? तो ये तो है नहीं कि बस हम सोचते थे कि हमारे सामने कुछ नहीं आएगा, लेकिन हमारे सामने भी आ गई। तो अब जब हम नए सिविलाइजेशन में, नए वर्ल्ड में कदम रखेंगे जब भी, तो बहुत कुछ सोच समझ के रखना चाहिए, ताकि वापस से फिर से हम वो गलतियां ना करें। इस धरती को थोड़ा सांस लेने का वक्त चाहिए होता है, इसको सांस लेने दो, और इस पे जुल्म ना करें, इस धरती पे, यानी कि एनवायरनमेंट पे जुल्म ना करें। जी। Thanks a lot, Nawaz bhai. Thanks for talking, and fantastic chat it was, as always, chatting with you. Thanks a lot. Thanks a lot for taking out time. Thank you, Nawaz bhai. Thanks.